परमेश्वर आज मनुष्य को बनाकर पछता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभावों में डाला, परंतु मनुष्य ने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसके आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। जिस पाप से वो सर्वदा नफरत करता आया है और वो नफरत करता है, उसी पाप को मनुष्य जो है करते हैं सर्वदा सदा, चाहे वो भला समझे या बुरा समझे। उसको पता होता है कि ये बुरा है, फिर भी वो करता है। उसको परमेश्वर की कोई परवाह नहीं, उसके वचनों की कोई परवाह नहीं। भले ही परमेश्वर उस मनुष्य के लिए जान दे देते हैं, हर मनुष्य के लिए वो अपना सुख दुख सेक्रीफाइस करके इस मृत्यु लोक में आकर हमारे लिए वचन सुनाकर जाते हैं, हमारे लिए कई कष्ट सहते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सर्वदा पढ़ते हैं भागवत गीता, बाइबल सब पढ़ते हैं, सब में भगवान ने स्ट्रगल्स किया है, हाँ हो गया ये वचन ऐसा, हाँ हो गया, बस पढ़ लिया हो गया। उस वचन को खुद में उतारते नहीं। आज पढ़ते हैं और कुछ समय बाद फिर जो उसमें लिखा है नहीं करना, वही करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि दिन में मेरे जो वीडियोस हैं सभी देखते हैं, परंतु रात को कोई नहीं देखता। और इससे मैं समझ गई कि परमेश्वर सच कहता है। परमेश्वर कहता है कि तू जो वीडियोस बना रही है या फिर जो लोग भी बना रहे हैं वीडियोस वगैरह, हर एक वचन से, हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर जिससे भी बात कर रहा है, सभी लोग जो है सुबह से जो 6 बजे 7 बजे तक है देखते हैं। इन लोगों के बीच किसी को काम होता है, किसी को कुछ होता है, समय से ये लोग देखते हैं। लेकिन 8 बजने के बाद या फिर कोई तो है संध्या होने के बाद ही अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद उस पर जो है शैतानी जो आत्मा है उस पर हावी हो जाती है। वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते, वे मोबाइल में लिप्त हो जाते हैं और ऐसी वीडियोस देखते हैं, अश्लील वीडियोस देखते हैं, जिसके द्वारा वो पाप में गिर जाते हैं। या फिर किसी का तो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स है, चैट्स करते रहते हैं रात भर दिन भर, उनको परमेश्वर के लिए कोई समय ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है। और अगर ये भी नहीं है तो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, कहीं भी यहाँ वहाँ। और जो शादी से करना, मतलब शादी से पहले करना वर्जित है, उसी को करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जो उसको पसंद नहीं वही करते हैं। क्यों? जब आप जानते हो कि ऐसा करना नहीं उचित, तो फिर आप क्यों करते हो? आपके मन में यह क्यों आता है? क्या आपने ये कभी समझा है? क्योंकि शैतान चाहता है कि आप नाश हो जाओ, अब बचो ही ना, परमेश्वर आपको बचा सके ही ना। इसी वजह से तो वो वही आपसे करवाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, जिसको वो पसंद ना करता हो। शैतान आपसे वही करवाएगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, भले ही उसको करने में आपको अच्छा लग रहा हो, आज लग रहा हो, लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों, कुछ दिन बाद आपको नहीं लगेगा। हाँ, और उस कार्य से आपको जो उसका फल मिलेगा ना, उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस प्रकार गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के रिश्ते में आकर अपने आप को नष्ट कर चुकी होती हैं, और फिर ज़िंदगी भर रोते रहो। वो लड़का वो सब करके तो निकल गया और लड़की बैठी रही। और कई बार तो लड़कियां ऐसी होती है, लड़कों के साथ उल्टा पुल्टा करके बस निकल लो। आजकल तो सुना है लड़कियां भी रेप करने लगी है। आजकल तो सुनने मिलता था कि लड़के रेप करते हैं, लेकिन अभी के वक्त में तो लड़कियां भी लड़कों का रेप करती है। मतलब कितना जनरेशन जो है बदल गया है, मनुष्य कहाँ पहुंच गया है। परमेश्वर ने
वस्त्र दिए हैं शरीर को ढकने के लिए, कपड़े दिए हैं ताकि हम शरीर को ढाँप सकें। और मनुष्य जो है कपड़े पहनता है पहनने के नाम पे, लेकिन वो ढकने के लिए नहीं, वो अपने शरीर को बाहर निकालने के लिए, अपने शरीर को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। मतलब परमेश्वर ने जो भी चीज़ दी है मनुष्य को, मनुष्य ने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया है। ज़ुबान का, शरीर का, कपड़ों का। कपड़े भी परमेश्वर ने दिए थे प्रथम, जब आदम और हव्वा को जो है अदन की वाटिका से निकाला गया था, तब परमेश्वर ने उनको कपड़े पहनाकर बाहर भेजा था। किस लिए? क्योंकि वो जो है जान गए थे कि शर्म क्या है, हम नंगे हैं, पाप उन पे आ चुका था। तो परमेश्वर इतना दयालु था, वो उनको निकाल रहा था, तब भी उसने उनको कपड़े पहनाकर बाहर भेजे। क्यों? ताकि वह अपने शरीर को ढाँप सके। और लड़कियाँ आज क्या कर रही है? अपने शरीर को दिखा रही है, ढाँपने के बजाय, उसको छुपाने के बजाय वो और निकाल रही है, वो और दिखा रही है। छोटे छोटे, जितने छोटे हो सके वे उतने पहनती है। लड़के भी कम नहीं। हाँ, मैं तो लड़का हूँ, टी शर्ट खोल के इधर उधर घूमने लग जाता है हाफ पैंट पहन के। लड़के हो तो क्या, एक वो जो क्या बोलते हैं, टी शर्ट के अंदर जो एक छोटी वाली जो होती है टी शर्ट होती है, वो भी तो उसको तो आप पहन सकते हो। नहीं, लड़कों को क्या है, अपनी बॉडी दिखानी है, लड़कियों को इम्प्रेस करना है, इसलिए बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। उसने कपड़े दिए हैं ताकि आप अपने शरीर को ढाँपे, ना कि उसको लोगों को दिखाए, लोगों को बाहर निकाले। और यही फंडा है जो पाप शुरू होता है शरीर से। प्रेम यही होता है मनुष्य के लिए। अगर कोई काली चिट्टी या कुछ नॉर्मल से दिखने वाली लड़कियां अगर आ जाए, किसी लड़कियों को पसंद नहीं आते, उनको वही पसंद है जो इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहने, सुंदर लगे, कोई कोई चाहता है। और लड़कियां भी यही शरीर की ओर अट्रैक्ट ज़्यादा है, ना कि उसके हृदय से, ना कि उसके आत्मा से। ये है शैतानी प्रेम। जी हाँ दोस्तों, ये है शैतानी प्रेम, जो कि शरीर से शुरू होकर शरीर पे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है, वह आत्मा से, हृदय से शुरू होता है और आत्मा में ही बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। 100% में से 10% ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा प्रेम मिल पाता है। और मेरी बात कही जाए तो मुझे तो पहले से ही लड़के मतलब पसंद नहीं थे। उसका रीज़न था मेरे डैड, मेरे पापा, जो दारू पीकर आया करते थे और माँ को मारा करते थे। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट बैठ गया था कि अगर मैं भी शादी करूँगी तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। और दारू तो आजकल मतलब शराब तो सभी पीते हैं, सभी के सभी, अच्छे हो, भले हो, बुरे हो। तो उनका तो अगर पीने की आदत है तो वो डबल डोज तो होगा ही। और जिस दिन हुआ तब तो घर में झगड़ा। और ज़्यादातर झगड़ा होता है शारीरिक चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनको फुलफिल तरीके से नहीं मिल पाता। कभी ये होता है औरत की साइड से, कभी ये होता है आदमी की साइड से। ये ट्रू चीज़ है और इसकी वजह से घर में बहुत झगड़ा होता है। तो इसी वजह से मुझे ये जो है पसंद नहीं था, इसलिए मैं उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुई नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं है, कुछ आया नहीं है। आए हैं लेकिन फेक आए हैं। मुझे पता नहीं था जब मैं परमेश्वर में थी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे उनसे सेव किया। क्यों? क्योंकि वे बुरे थे। और मैंने देखा है कोई भी अगर बुरा लड़का मेरे जीवन में आया है तो परमेश्वर ने उसे उखाड़ कर बाहर फेंका है। और या तो मेरे ही मन से मना कर दिया है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट मत कर। कई लोगों ने मुझे बोला है तो परमेश्वर तब मुझसे बोलता है कि नहीं, वह तेरे लिए सही लड़का नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट मत कर। और अगर कोई पीछे पड़ा रहा है, एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा रहा था, लेकिन मुझे लगा वो अच्छा है, भला है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ही दिनों में उसकी सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी।
मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुई थी उसमें तब। परमेश्वर ने कह दिया। 2-3 दिन बाद कॉल करता था, 5 मिनट के लिए SMS होता था। मेरे पास तब फ़ोन नहीं था, दादाजी के मोबाइल पे फ़ोन करता था। तो जब वो घर पे नहीं रहते थे तब मैं उनसे बात कर लिया करती थी। लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि ये आदमी सही नहीं है। मतलब ये दूसरे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है। मुझे पता नहीं कहाँ से पता चल गया, लेकिन पता चल गया। परमेश्वर ने मुझे बता दिया और तब से मैंने सब बंद कर दिया। नहीं चाहिए मुझे कोई भी, क्योंकि उसने मुझे सच बताया ही नहीं। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है वो तो कभी टिक सकती ही नहीं है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैं 1-2 साल तक बहुत रोई थी। तो उसके बाद मैंने मतलब बहुत बुरी हो गई थी मैं। फेसबुक वगैरह जो मैंने ओपन नहीं किया था, मैंने एक मोबाइल लिया और वो सब वगैरह ओपन किया और किसी से दूसरों से बात करने लगी कि मैं बुरी हो जाऊंगी, जैसे लोग हैं वैसे मैं बन जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने दिया नहीं। जब भी मैं बात करने लगती थी परमेश्वर मुझे रोकता था। उसमें से एक लड़का जो है, एक लड़की ने मुझे बोला, एक नहीं 2 लड़की ने मुझे बोला, लेकिन मेरे मन से वो चीज़ आई नहीं कि मैं उनके बात को एक्सेप्ट कर लूँ, उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लूँ। मेरे हृदय से वो चीज़ नहीं आई, वो फीलिंग्स नहीं आई, अच्छा नहीं लगा मुझे। और फेसबुक में एक चीज़ क्या है, जब मैसेंजर आप ऑन करते हो बहुत मैसेजेस आते हैं, टंग टंग टंग। जब भी पढ़ाई से कुछ करने बैठती हूँ, मतलब नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, मैं तंग हो गई थी। और इतने बुरे मैसेजेस, इतने बुरे पिक्स भेजते थे, इसलिए मैंने गुस्से में फेसबुक ही डिलीट कर दिया और कभी उसको डाउनलोड नहीं किया। आज भी मेरे पास नहीं है, ना इंस्टाग्राम है। वो भी मैंने एक बार ओपन किया था, दोस्तों ने बोला था कि ओपन कर। जब मैं 8 में पढ़ती थी तब शायद होगा, या फिर उससे नहीं 10th में, हाँ 10th में, 8 में तो फ़ोन ही नहीं था, 10th में। तो मेरे जो आसपास के दोस्त थे, लड़कियां हैं, उन लोगों के पास फ़ोन थे। तो वो कहते तो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करो, वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मैंने ओपन किया, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया वापस। फेसबुक कुछ दिन तक रहा, लेकिन जब ऐसा गंदी वगैरह मैसेज आती रही तो मैंने उसको भी डिलीट कर दिया। तो आज का है जो मनुष्य है, इसी उलझन में, इसी चैट्स में उलझकर पाप में पड़ जाते हैं, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। वो जिस चीज़ को करने के लिए मना करता है वो उसी चीज़ में अपना मन लगाता है। तो वो आपसे कहता है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने जीवन को बदलिए। परमेश्वर का वचन अपने अंदर डालिए, ना कि इन पाप को अपने अंदर भरे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच जाए।